जरा सोचिए, हमारी इस दुनिया से 400 किलोमीटर ऊपर तारों के बीच एक और दुनिया बसती है। ये है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस। ये सिर्फ कोई मशीन या सैटेलाइट नहीं है, ये इंसानी हिम्मत, जिज्ञासा और सहयोग का एक जीता जागता प्रतीक है। और 2 दशकों से भी ज्यादा समय से ये अंतरिक्ष में हमारा एक स्थायी घर बना हुआ है। तो चलिए आज इसी असाधारण दुनिया की सैर करते हैं। हम समझेंगे कि वहाँ एस्ट्रोनॉट्स की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है, भारहीनता के पीछे का विज्ञान क्या है और कैसे ये तैरती हुई प्रयोगशाला हमारे भविष्य को एक नई दिशा दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी की। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहाँ ऊपर और नीचे का कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ पानी की एक बूंद भी हवा में तैरती है। आईएसएस पर जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है, जहां सबसे मामूली काम भी एक चुनौती बन जाता है। हम सब तो अपने बिस्तर पर आराम से सो जाते हैं, है ना? ग्रेविटी हमें अपनी जगह पर रखती है। लेकिन अंतरिक्ष में वहां तो कहानी ही पूरी अलग है। भारहीनता की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को खुद को एक स्लीपिंग बैग में बंद करके दीवार से बांधना पड़ता है। अगर वो ऐसा ना करें तो सोते सोते तैर कर स्टेशन में कहीं भी टकरा सकते हैं। अंतरिक्ष में रहना शरीर को भी बदल देता है। शरीर का फ्लूइड ऊपर की तरफ खिंच जाता है, जिससे चेहरे अक्सर सूजे हुए लगते हैं। मांसपेशियों और हड्डियों को कमजोर होने से बचाने के लिए हर रोज करीब 2.5 घंटे कसरत करना जरूरी है। यहां तक कि नहाना धोना भी एक कला है, जिसमें तैरती हुई पानी की बूंदों को पकड़ना पड़ता है। मतलब हर पल एक नया एडजस्टमेंट। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, 24 घंटों में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त। जी हां, आईएसएस इतनी तेजी से पृथ्वी का चक्कर लगाता है कि वहां हर 90 मिनट में एक नया दिन उगता है। सोचिए, ये एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी क्लॉक का क्या हाल करता होगा। ये अंतरिक्ष में जीने की सबसे अनोखी चुनौतियों में से एक है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। हम सबने सुना है कि आईएसएस पर जीरो ग्रेविटी है, जिसकी वजह से सब कुछ तैरता है। लेकिन क्या ये बात सच है? चलिए, इस भारहीनता के पीछे की असली साइंस को समझते हैं। ये बात शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन आईएसएस जिस ऊंचाई पर है, वहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म नहीं होता, बल्कि वहां पृथ्वी की 90% ग्रेविटी मौजूद है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ग्रेविटी है तो एस्ट्रोनॉट्स और बाकी चीजें तैरती क्यों हैं? ये सवाल हमें फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। तो इस पहेली का जवाब है फ्री फॉल। आईएसएस असल में जीरो ग्रेविटी में नहीं है, बल्कि वो और उसके अंदर मौजूद हर चीज लगातार पृथ्वी की तरफ गिर रही है। जी हां, गिर रही है। लेकिन उसकी साइडवेज स्पीड, जो कि करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, इतनी ज्यादा है कि वो जमीन से टकराने के बजाय उसके चारों तरफ बस गिरता ही रहता है। और इसी लगातार गिरने की अवस्था को हम भारहीनता के तौर पर महसूस करते हैं। और बात सिर्फ ग्रेविटी की नहीं है, यहां तो समय का खेल भी अलग है। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक आईएसएस की तेज रफ्तार की वजह से वहां समय पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा धीमा चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि आईएसएस पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर मौजूद लोगों से कुछ माइक्रोसेकंड धीरे बुढ़े होते हैं। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि हकीकत है। आईएसएस सिर्फ एक घर नहीं है, ये मानवता की सबसे अनोखी प्रयोगशाला भी है। ग्रेविटी के न होने से वैज्ञानिक ऐसे एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं जो धरती पर नामुमकिन हैं, और इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे हमारी दुनिया में एक क्रांति ला सकते हैं। यहां होने वाले रिसर्च की रेंज वाकई कमाल की है। वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी में पार्किंसंस जैसी बीमारियों को समझने के लिए ब्रेन के छोटे छोटे मॉडल उगा रहे हैं, कैंसर सेल्स के बर्ताव पर स्टडी कर रहे हैं, यहां तक कि भविष्य में इंसानी अंगों को 3D प्रिंट करने की टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है। ये वो रिसर्च है जो पृथ्वी पर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन हर महान सफर का एक अंत होता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक शानदार कामयाबी रही है, लेकिन अब इसका सफर पूरा होने वाला है। पर यह अंत असल में एक नई और शायद इससे भी ज्यादा रोमांचक शुरुआत का दरवाजा खोल रहा है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हैं। जो सफर सरकारी स्पेस एजेंसीज ने शुरू किया था, उसकी कमान अब प्राइवेट कंपनियां अपने हाथ में ले रही हैं, और ये बदलाव अंतरिक्ष तक हमारी पहुंच को हमेशा के लिए बदल देगा। एक्सियम स्पेस और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां अब इस खेल में बड़े खिलाड़ी हैं। ये सिर्फ रिसर्च लैब्स नहीं बना रही, ये अंतरिक्ष में होटल बनाने की बात कर रही हैं, ऑर्बिट में एक तरह के बिजनेस पार्क बना रही हैं। हम अपनी आंखों के सामने अंतरिक्ष में एक नई इकोनॉमी को जन्म लेते हुए देख रहे हैं।
लेकिन आईएसएस की विरासत सिर्फ टेक्नोलॉजी और साइंस नहीं है। शायद इसकी सबसे बड़ी देन है नजरिया बदलने की ताकत। जब एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो उन्हें कोई सरहदें, कोई देश, कोई झगड़े नजर नहीं आते। उन्हें बस एक नाजुक नीला गोला दिखाई देता है। इस अनुभव को ओवरव्यू इफेक्ट कहते हैं और ये उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। तो आईएसएस की कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं बल्कि एक दर्शन की भी है। ये हमें हमारे ग्रह और एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और अंत में हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर अंतरिक्ष की ऊंचाई से कोई सरहदें नहीं दिखती तो फिर जमीन पर हमने ये लकीरें क्यों खींच रखी हैं।